एक स्मार्ट एनडीए एस्पिरेंट वो है जो एनडीए एग्जाम के साथ साथ और भी मल्टीपल ऑप्शन अपने लिए एज बैकअप प्लान ओपन रखे। होता क्या है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार अगर मैं कुछ और करूंगा और एसएसबी में जाके पता लगेगा कि भैया आप तो इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, आप तो ये भी कर रहे हो, दूसरा एग्जाम भी देते हो, तो लगेगा शायद मैं कम सीरियस हूं टुवर्ड्स एनडीए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, तो ये चीज आपके लिए नेगेटिवली एक्ट करती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे एग्जाम्स बताने वाला हूं जो आप एनडीए की तैयारी के बेस पे ही दे सकते हो और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से एग्जाम ऑप्ट करोगे देने के लिए। अच्छा, एनडीए एग्जाम स्पेसिफिक अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे वो भैया ऑनलाइन करनी हो, ऑफलाइन करनी हो, एलडब्ल्यूएस के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप इन नंबरों पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। हम जाने जाते हैं कम टाइम में क्रिस्प कंटेंट देने के लिए, ताकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आप कर सको और आपका जो गोल है उसमें आप सक्सेसफुल हो सको। ठीक है, तो वो ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला एग्जाम जो मैं उठा रहा हूं दैट इज CUET। देखो भैया, मैं चाहता हूं दिल से कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सब के सब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ले, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर एलडब्ल्यूएस के भी सारे बच्चे ज्वाइन करने लग गए तब भी वहां पे सीट्स कम पड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो भैया आपको पैरेलली जो एग्जाम देना है सिर्फ एनडीए की तैयारी के बेसिस पे, तो पहला है वो CUET। देखो, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन आज की डेट में बन चुका है, अगर आपको कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी है, अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स में जाना है, तो आपको CUET देना ही पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं जिसके थ्रू आप CUET एग्जाम दे सकते हो। मैं बोलता हूं हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्बो चलेगा ही चलेगा। दैट इज, आप इंग्लिश पढ़ो, जब पेपर 1 होता है CUET का, पेपर 2 होता है डोमेन, तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और पेपर 3 होता है GAT, जिसमें आपकी बेसिकली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, ये सब आता है। अब भैया यही सब तो आप एनडीए में पढ़ते हो। जो पेपर 1 और पेपर 3 है वो आप ऑलरेडी एनडीए के लिए पढ़ ही रहे हो, और पेपर 2 डोमेन आपने क्लास 12th में पढ़ाई हुआ है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है। इनफैक्ट हमने एक CUET एंड फन यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, साइंस एंड फन एंड एलडब्ल्यूएस ने मिलके भैया ये चैनल क्रिएट करा था, जिस पर हम जी जान से मेहनत करते हैं रिगार्डिंग CUET। आप वहां पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और CUET के बारे में सारी नॉलेज मिलेगी। मेरा कहना ये है कि सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तैयारी अलग से करने भी नहीं है। आप जाओगे, बस पेपर दे आओगे, बाई चांस एनडीए में नहीं हुआ तो एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बच्चे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब खास तौर से जो यूनिफॉर्म का सपना देखते हैं और किसी वजह से वो यूनिफॉर्म का सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो यूनिफॉर्म वाली फील मर्चेंट नेवी भी देती है। और इसमें अच्छी बात यह भी है कि पैसा भी कंपैरेटिवली काफी अच्छा है, लाइफ भी एडवेंचरस है, आपको काफी दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है, फौज वाली फील भी है, और भैया एक ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी में आप निखर कर आते हो। एडवेंचरस है, प्रेस्टिजियस है, हाई पेइंग करियर है। तो मर्चेंट नेवी में जाने का जो तरीका होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज IMU CET का एग्जामिनेशन, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी के भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि भैया बीटेक करो, बिकॉज एक बीटेक करोगे तो या तो फायदा देगा ही देगा, प्लस में जो दूसरी और ग्रेजुएट एंट्री है जिसके थ्रू आप फौज में जा सकते हो, वहां भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मर्चेंट नेवी भी। बस थोड़ा सा वो है कि जो इसका कोर्स है कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा होता है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। बट अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको जॉब की टेंशन नहीं है। जो आपने बातें सुनी होगी ना, स्पॉन्सरशिप लानी पड़ती है, ये सब वो अच्छे कॉलेज में नहीं है। तो भैया अच्छा कॉलेज में चले गए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी तैयारी है, अगेन कुछ आपको अलग नहीं करना, आपको वही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आपने एनडी के लिए पढ़ी है ना, यहाँ आप मान के चलो कि 80 to 90% आपका सब कुछ कवर हो जाएगा मर्चेंट नेवी का, अगर आप IMU CET दोगे। मतलब एनडीए पेपर दे रहे हो, बस जाकर IMU CET का ध्यान, आपको लगेगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था। तो एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे ऑलरेडी मतलब इस एग्जाम के थ्रू चले भी गए हैं मर्चेंट नेवी। अगर आपको लगता है कि हमें IMU CET के रिगार्डिंग कुछ शुरू करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। हमने पिछली बार जब भी वीडियो बनाई IMU CET पे बहुत प्यार मिला है, तो अगर आप बोलोगे तो विल स्टार्ट समथिंग। नेक्स्ट है
टीएस एंड नेवी 10+2 एंट्री। देखो इसके लिए आपको जेई एग्जाम देना पड़ेगा। मैं हर एनडीए एस्पिरेंट को बोलता हूं कि आपको जेई एग्जाम देना ही चाहिए। उसका रीजन ये है कि भैया एक तो आपको टीएस और नेवी टेक मिल जाती है जिसमें आपको कोई और रिटन एग्जाम नहीं देना, जेई के बेसिस पे आपको अच्छा एसएसबी का मौका मिल जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है ना, जो बैकअप ऑप्शन है, दैट शुड बी बीटेक। मतलब जितनी भी चीजें चल रही हैं उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बच्चे बीटेक। उसका रीजन ये है कि फौज ना आप ऐसा मान लो इज बाइस्ड काइंड ऑफ टुवर्ड्स बीटेक। उसका रीजन ये है कि इतनी सारे ऑप्शंस बीटेक एंट्रीज के लिए ही केवल ओपन है। यहां तक कि सीडीएस में भी अगर आप देखोगे नेवी में सिर्फ और सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट ही जा सकता है। एसएससी टेक साल में 2 बार आर्मी निकालती है, साल में 2 बार नेवी निकालती है, और भैया टीजीसी निकालती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बीटेक देता है। तो इसलिए जेई एग्जाम तो आप देना ही देना है। उसके तहत आपको टीएस और नेवी टेक भी मिल जाएगा। खास बात यह है कि जेई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करा तब भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज एसएसबी को लेटर आपको आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पायलट ट्रेनिंग। बेसिकली जो बच्चा फ्लाइंग करना चाहता है तो अलग अलग एयरलाइंस के अपने पेपर होते हैं। इसमें थोड़ी सी बस एक कमी ये है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली कोर्स होता है, लेकिन अच्छा कोर्स है। मतलब आप ये मान के चलो कि करियर की काइंड ऑफ गारंटी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेडिकल आउट हो जाते हैं फिर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। इसका भी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है अलग अलग एयरलाइन का, वो सब आपकी एनडी की तैयारी के बेसिस पे सब हो जाएगा। तो कुछ आपको अलग से पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ आपका जो पढ़ रहे हो ऑलरेडी उसी से हो जाएगा। आपको सिर्फ एनडी अच्छे से पढ़ना है और ये सब कुछ आपके साथ साथ ही हो जाएंगे, बस आपको फॉर्म भरने हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे एयरफोर्स XY ग्रुप। आप इसको अग्निवीर भी बोल सकते हो। अभी इसमें है क्या कि जो पेपर होता है खास तौर से एक्स ग्रुप का, उसमें तो टेक्निकल चीजें आती हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स आती है, वही जो आपने एनडी के लिए पढ़ाई करी, 11th-12th में पढ़ाई करी है, वही सब आता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में जो उसको ग्रैब कर लेनी चाहिए, जिसको अभी जॉब की कंपेरेटिवली ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, और अग्निवीर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद परमानेंट हो जाते हो तो वो सब तो चीजें खुल ही गई। इसके बाद आपके लिए एसी सेंट्री भी खुल जाती है। मतलब ओवरऑल एक अच्छा एक्सपोजर देता है। ये उस बच्चे को फॉर श्योर ऑप्ट कर लेना चाहिए जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कुछ ठीक करना चाहता है, बिकॉज अग्निवीर में भी ऑप्शन आज के डेट में सही दे रहे हैं। बिकॉज ग्रेजुएशन आपको करा के दे रहे हैं, साथ साथ सीडीएस एफकेट देने का मौका दे रहे हैं, परमानेंट हो गए तो इस चीज के थ्रू आप जा सकते हो। तो ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन मैं बोलूंगा ये आज के डेट में डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बन गया है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई एग्जामिनेशन है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ऑप्ट करोगे वो भी मुझे कमेंट से बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपको मैं राइट गाइडेंस दे रहा हूं और आप उसको फॉलो करो। दिल से खुशी होती है कि चलो किसी के लाइफ में मैं पॉजिटिव चेंज ले पाया। तो भैया आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। बाकी एनडीए स्पेसिफिक मैंने सारी डिटेल आपको बता दी थी कि भैया अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है, ऑफलाइन कोर्स लेना है, तो किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। LWS ऐप पे जा सकते हैं फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन जो हमारी ब्रांचेज हैं वो दिल्ली में, हरियाणा में, पुणे में, सीकर में और लखनऊ में अवेलेबल है। आप कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।